अच्छा, फ़क़ाल मन कुन्तु औला बिही मिन नफ्सिही फ़अलियुन वलियुहु, मैं जिसकी जान से भी ज्यादा औला हूं। यार लोगों को आजकल ये भी बड़ा मसला हो जाता है, जब मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला, आजकल लोगों को बड़ा मसला पड़ गया। वो कहते हैं जी लफ्ज़ मौला का 17 के करीब मानी है, ये वाला मानी है और ये वाला नहीं है। मैंने कहा आपको हुजूर से ज्यादा अरबी आती है, आपको सहाबा से ज्यादा अरबी आती है। वो तो अरबी दान थे, वो तो पैदाइशी अरब है, तो उनको नहीं पता कि इसके कितने मानी होते हैं। कसीरुल मानी है, मुश्तरकुल मानी लफ्ज़ है ये, और इसमें इह्तिमाल भी हो सकता है। उन्हें इह्तिमाल नहीं हुआ, यारों को बड़ा इह्तिमाल हो गया। कहते हैं मौला का ये मानी है और ये मानी नहीं है। मैंने कहा ये तायीन का इख्तियार आपको नहीं है, ये शारे को है। हुजूर ने जब बयान फरमाया तो बस इतना ही कहा, मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं मौला हूं, फ़हाज़ा अलियुल मौला। फरमाया मानो के चक्कर में ना पड़ना, मानने के चक्कर में पड़ जा। माना, इसका ये माना है, इसका ये माना है। तुमने माना है ये नहीं माना है, हमने तो माना है। इसका ये माना है, ये माना है, हमने माना है, और वैसे ही माना है जैसे हुजूर ने मनवाया है। सहाबा ने कोई एतराज नहीं किया। हुजूर जरा मौला का माना तो वाज़े फरमा दे, इसमें मौला से मुराद क्या है। आपकी तो ये शान भी है जो किसी और में नहीं पाई जा सकती, लेकिन किसी एक सहाबी ने एतराज नहीं किया। और मैं कहता हूं हमसे बड़ा सिद्दीकी कौन है? जो मौला अली से मोहब्बत करते हैं, जो मौला अली को मौला मानते हैं, उनसे बड़ा सिद्दीकी कायनात में है ही कोई नहीं। क्यों? जिस वक्त हुजूर ने फरमाया था ना, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुल मौला, अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे, आपने फरमाया हर काम में सबकत ले जाता हूं, तो यहां मैं पीछे क्यों रहूं? आप दौड़े और दौड़कर कहा, बख बख लका यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे, जिस दिन मौला बने थे तो उस दिन नाम अबू तालिब का भी लिया था। ये क़िबला शाह साहब तशरीफ फरमा है, पूछ लें। अगर मुझे अब पूरी तरह रिवायत याद नहीं है तो आप इस्लाह कर सकते हैं। बख बख लका यब्न अबी तालिब, या अली यब्न अबी तालिब नहीं, बख बख लका यब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। मालूम ये हुआ अकीदा अबू बकर का जानो ना, अबू बकर मुबारके भी देते हैं तो इब्ने अबी तालिब को देते हैं। ये सारी मुबारकें वहां जा रही है, मुबारक हो। और बाद लोगों को बड़ा मसला है, ज़िम्नन में कह दूं, उस दिन क़िबला तशरीफ लाए थे मेरे पास, मैंने मुस्लिम शरीफ के 2 अबवाब खोल के इनके सामने रखे थे। एक बाब में इमाम मुस्लिम ने पहले कह दिया कि शफाअत काफिरों को नहीं पहुंचती, शफाअत काफिरों को ला तनालुहुमुश शफाअ, काफिरों को शफाअत नहीं पहुंचती। बीच में एक बाब छोड़ के अगला ही बाब इमाम मुस्लिम ने कायम किया और उसमें लिखा बाबु शफाअति लिअम्मिन नबी, हुजूर की शफाअत हुजूर के चचा के लिए। और उस तमाम जितना बाब है उसमें 4 या 5 हदीसें हैं। आप उठा ले मुस्लिम शरीफ, आखिरी हदीस जब मुहद्दिस बयान करता है तो गोया वो सनद लगा देता है, मोहर लगा देता है, और उसका अपना अकीदा भी आ जाता है। उसमें हुजूर के सामने ज़ुकिरा अम्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदन नबी, हुजूर के चचा अबू तालिब का हुजूर के सामने जिक्र किया गया और कहा गया कि हुजूर वो उन्होंने आपकी ऐसी खिदमत की, वो आपके बड़े मुशफिक चचा थे, बड़े खिदमतगार थे, तो आपसे उनको कोई फायदा पहुंचा? हुजूर ने फरमाया लअल्ला तनफअहु शफाअती यौमल क़ियामा। और ये पूछ ले उलमा से, जब नबी के साथ लफ्ज़ लअल्ला आता है वो असा के मानी के नहीं देता, वो यकीन का फायदा देता है। तो हुजूर ने फरमाया मुझे यकीन है कि क़यामत को जहां मेरी शफाअत औरों को फायदा देगी, अली के वालिद को भी फायदा अता फरमाएगा। तो क़यामत को तो सारे सौदे ही वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा के बटेंगे। अल्लाह क्यों नाराज करेगा अपने हबीब को? तो इसलिए हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़ा। जब हुजूर ने फरमाया ना कि हुम अअलमु मिनकुम फइन्नहुम अअलमु मिनकुम, ये तुमसे बड़े आलिम हैं,
तो अब इसका मैं एक नजारा भी आपको दिखा देता हूं, फिर मैं अली से इब्ने अली की तरफ आता हूं। अब ये कूफे का मिंबर है और मिंबर कूफा पे मौला अली और मुर्तजा तशरीफ फरमा है। फरमाया सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे तुम ना पाओ, मुझे मफकूद कर जाओ, मुझसे पूछो। और यह भी फरमाया सलूनी अम्मा शिअतुम, जो चाहो तुम मुझसे पूछो, यहां तक फरमाया। और फिर फरमाया ला तसअलूनी अन आयतिन फी किताबिल्लाहि वला सुन्नतिन अन रसूलिल्लाहि इल्ला अंबअतुकुम, तुम आयत कुरान की ले आओ या हदीस मुस्तफा की ले आओ, मैं तुम्हें बताता हूं वो किस मकाम पर नाजिल हुई है, किसकी शान में नाजिल हुई है और किस जगह नाजिल हुई है। तो ये हैं वो जिनके लिए हुजूर ने फरमाया इनको सिखाने की कोशिश ना करो, इनसे सीखने की कोशिश करो। जी अब यहां तक जब बात पहुंची, अब मैं चंद जरूरी बातें आप हजरात को बताना चाहता हूं। वो जो आयत मैंने पढ़ी थी, क्योंकि ये सारी हदीस मैंने आपके सामने पूरी रख दी, आधे में से मैंने काटा नहीं, अपना हक अदा किया, अमानत आपके सुपुर्द की। आयत मैंने पढ़ी है कि फरिश्तों ने वो उठा रखा था ताबूत, जिसमें हजरत मूसा के नालैन भी थे और भी तबरुकात थे, लेकिन तफसीर मदारिक से मैंने जो हवाला पेश कर दिया आपके सामने, फरिश्तों ने उठा रखा था। अच्छा, अगर नालैन हजरत मूसा के हों तो फरिश्ते उठाते हैं, मकाम हसनैन क्या है, इनको कौन उठाता है, इनको कौन उठा। अब बात खत्म हो रही है, अगले 10 मिनट में फकीर आपसे इजाजत ले रहा है, लेकिन सत्याना वाले हजरात, सत्याना नहीं आपने पूरे होश के साथ सत्या ना जाना और सठया भी ना जाना। जरा जौक से बोलो सुभान अल्लाह। जिस शान से महफिल जिक्र हुसैन शुरू हुई उसी शान पे खत्म होनी चाहिए। उन्हें तो फरिश्ते उठाते हैं, इनको कौन उठाता है। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के साहबी, जिनसे 5,600 के करीब, एक रिवायत में आता है 4,700, एक में आता है 5,800 के करीब हुजूर की अहादीस मरवी हैं। वो कहते हैं दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के हुजरे में दाखिल हुआ, वह हुआ यमशी अला अरबातिन, मैंने देखा कि हुजूर 4 पर चल रहे थे, 2 हाथों पर 2 घुटनों पर हुजूर चल रहे थे, 2 हाथों 2 घुटनों पर हुजूर चल रहे थे। व अला ज़हरिहिल हसन वल हुसैन, हुजूर 2 हाथों 2 घुटनों पर चल रहे थे और हसन हुसैन सवारी का मजा उठा रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। अला ज़हरिहिल हसन वल हुसैन, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया निअमल जमलु जमलुकुमा, है मेरे बेटे हसन, है मेरे बेटे हुसैन, निअमल जमलु जमलुकुमा, देखो तो सही तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है, तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है, नबियों का ताजदार है, तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है। और साथ ही फरमाया निअमल अदलानी अंतुमा, सवारी ही शानदार नहीं है, इस सवारी पर सवार होने वाले हसनैन भी बड़े शानदार हैं। तो तबर्रुकात आले मूसा और आले हारून के हों तो फरिश्ते उठाते हैं, तबर्रुक मुस्तफा का अपना हो तो खुद मुस्तफा उठाते हैं। वहां नूरी उठाते हैं, यहां सरापा नूर उठा रहा है, खुद नूर उठा रहा है। जब ही तो कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा मैं कहूंगा और नूर का आप कहेंगे, बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। मजा नहीं आया, सब घराना
तू है नूर तेरा सब घराना नूर का सब घराना। मुझे सतियाना वालों के बारे में शक पड़ जाएगा, शायद ये सुर से मजा नहीं लेते। तू है ऐने बाई पसली नाफ के नजदीक से पैदा हुए बाकी नबी और बाई पसली आखिरी मौलिद बनाया नूर का। बाई पसली आखिरी, ये क़िबला अब्बा जी का शेर है, ये कसीदा नूरिया का। नाफ के नजदीक से पैदा हुए बाकी नबी बाई पसली आखिरी मौलिद बनाया नूर का मौलिद बनाया। अभी भी आपका सफर है बड़े दूर का मौलिद बनाया नूर। क्या नजारा होगा कि सवारी मुस्तफा होंगे और सवार हसनैन। अच्छा, बुखारी शरीफ से एक दो रिवायतें मैं मजीद पेश करके फिर आपसे इजाजत ले रहा हूं। बुखारी शरीफ किताब फदाइल अस्हाबिन नबी, इमाम बुखारी वो ये रिवायत लेके आए और रिवायत के अल्फाज हैं कि अन इब्न अबी मुलैका, इब्न अबी मुलैका से ये मरवी है। अन उक़बा बिन अल हारिस, वो उक़बा बिन हारिस से ये रिवायत करते हैं। काला, वो कहते हैं रअयतु अबा बकरिन, मैंने कहा ना कि अगर आले मूसा और आले हारून के तबरुकात हो तो फरिश्ते उठाते हैं, लेकिन हसनैन की शान कुछ और है। रअयतु अबा बकरिन, वो कहते हैं मैंने अबू बकर को देखा। वह हमल अल हसना, मैंने देखा कि अबू बकर ने इमाम हसन को उठाया हुआ था। अच्छा, ये तो अक्सरियत कहती है ना कि खैरुस सहाबा या अफदलुस सहाबा अबू बकर कहते हैं ना जी। अच्छा, मकाम हसन क्या है? आपने अफदलुस सहाबा कहा है, जरा अफजल की तरफ भी देखना। अफजलुस सहाबा का ये मकाम है तो जिसे उठाया हुआ है। आपको समझ नहीं आई? आप सारे महफिल में बैठे हुए हैं, आपने मिंबर जो बिछाया है, आलिम जब भी आएगा आप उसको उसके शायान शान जगह पर बिठाएंगे। आपने क़िबला शाह साहब के लिए ये जगह लगाई और फकीर के लिए, हालांकि मैं इस काबिल तो था नहीं, आपने ये जगह लगा दी, आपने इधर बिठा दिया। आपको पता है कि हो सैयद हो आलिम तो उसके लिए शायान शान मिंबर बिछाना चाहिए। अबू बकर को नहीं पता कि हसन को कहां बिठाना चाहिए। निकले सैयदुना सिद्दीक़ अकबर। ये देखें, शान अबू बकर की हो और जबान अली के बेटे की हो, फिर मजा आता है। बेटा अली का हूं और शान अबू बकर सिद्दीक़ की बयान कर रहा हूं। और ये सुन ले जरा, सारे कान खोल के, और कैमरे वाले भी रिकॉर्ड कर लें। मैं ये अपनी सुन्नियत बचाने के चक्कर में बयान नहीं कर रहा, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि अबू बकर की शान बयान करना मेरी मजबूरी इसलिए है कि खुद अली उल मुर्तजा ने बयान फरमाई है। हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना यमीन जाना पड़ता है, ना यसार जाना पड़ता है, ना फाउक, ना तहत, ना आगे ना पीछे। ये हमारे अपने घर का मसला है। हमें किसी से सुन्नियत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लगा दे तशय्यो का इल्जाम और लगा दे रिफ्स का इल्जाम, ये तो कल क़यामत को पता चल जाएगा कि जीता कौन और हारा कौन। आप 50 बैज सुन्नियत के लगा के दुनिया में फिरते रहें और कल जब नामा अमल खुल जाए तो क्या मालूम आप हमें गिला देते थे, वो इल्जाम हमको देते थे, कसूर उनका निकल आया। और जिसे आपने सारी जिंदगी, इमाम शाफी जैसा आदमी मौला अली का जिक्र बयान करने पर इल्जाम लगा दिया, ये तो शिया हो गया। कहा अगर अली का जिक्र बयान करना शिया है, शियत है या रिफ्ज है, तो दुनिया कान खोल के सुन ले, शाफी से बड़ा तो राफजी कोई नहीं है।